हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। आज जब मेरी वीडियो का टॉपिक चले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो लाइक भी साथ साथ ज़रूर करना है। तो चले फिर किस बात की मेकअप करते हैं स्टार्ट। मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, तो इसलिए मैं जो है एक लेयर इस तरीके से करके दूसरे वाली इस तरीके से डालती हूँ। इससे क्या होता है कि बालों का जो एक वॉल्यूम होता है वो बन जाता है। और यहाँ पर भी बालों का वॉल्यूम कम पड़ रहा था, तो वॉल्यूम देने के लिए मैंने कॉमन पिन लगाई है, जो कि आप आगे देखेंगे। और बालों को जो है जिनका मैंने लुक क्रिएट किया है उन्होंने तो वो किया हुआ था। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक आइस क्यूब्स चाहिए। और ये वाला स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त होता है हमारे फेस के लिए। बाज़ औक़ात गर्मियों में हमारी स्किन के लिए ये वाला स्टेप जो है बहुत वर्क करता है। हमारी स्किन को फ्रेश, स्मूथ एंड मेकअप के लिए तैयार रखता है। और इसके सिवा और भी बहुत सारे फ़वायद हैं। आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। जब भी आप गर्मियों में कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, फंक्शन पे जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, या ऑफिस हैं, जॉबलेस हैं, तो आपने क्या करना है, अपने फेस पर वैक्स या थ्रेडिंग करनी है हर सैटरडे को। और उसके बाद जो है आइस क्यूब्स वाला सीन करना है। फेस को ठंडे पानी में भी आप डिप कर सकते हैं, नहीं तो आइस क्यूब्स भी आप वो कर सकते हैं। नहीं तो मेकअप करते हुए आप हाथों में थोड़ी देर ठंडे पानी का गिलास पकड़ लें। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है आइस क्यूब्स वाला होता है। और आइस क्यूब्स जो है हमारे फेस पर बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। इससे हमारी स्किन को ग्लो देता है, टाइट करता है, फ्रेशअप करता है, टैन, पिगमेंटेशन, इन सब से हमें निजात दिलाता है। तो यहाँ पर बातों बातों में आइसिंग हो गई है कंप्लीट, और इतना फ्रेश फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आइसिंग के बाद दूसरे नंबर पे जी आता है फेस को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करते हुए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिशल ऑयल, सीरम, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, जॉनसन बेबी ऑयल, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। और फेस का करें मसाज। वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है मसाज हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने माउथ का भी मसाज कर रही हूँ। और यहाँ पर होंठों को प्रेप करने के लिए जो है वैसलीन का इस्तेमाल किया है। वैसलीन हमारे पेट्रोलियम जेली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके बेनिफिट्स हैं, बालों के लिए भी, मुँह के लिए भी, हाथों के लिए भी, पाँव के लिए भी, और होंठों के लिए भी। तो यहाँ पर प्रेप तो अच्छे तरीके से मैंने कर लिया था। उसके बाद एवरी क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक है वो अप्लाई की है, थोड़ी सी क्वांटिटी में अप्लाई किया। और यहाँ पर जो है वही मेकअप के सीन जो होते हैं, कभी मेकअप किट का गिर जाना, कभी आई शेडो किट का गिर जाना, कभी ब्यूटी ब्लेंडर का गिर जाना। तो मेरे हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर गिर चुका था और जल्दी से मैंने उठाया। और यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बेस बन के रेडी हो चुकी है। लगता ही नहीं ओवर और केकी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है अभी ये हुदा ब्यूटी की पेंसिल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पिगमेंटेशन है। हल्का सा अप्लाई करें और इस आईब्रो की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। अभी इसको भी मैंने इक्वल करना है उसके बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया था, अगर आपसे भी एक्स्ट्रा लग जाता है तो आपने क्या करना है, क्यू टिप लेनी है जिसके साथ कान साफ़ करते हैं वो लेनी है, और उसके ऊपर जॉनसन बेबी ऑयल लगाना है और इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। और ऊपर जो है आपने क्या करना है, कंसीलर या बेस हल्की सी उसी जगह पे लगा देनी है और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो है आईब्रो की फिलिंग होगी। आईब्रो की फिलिंग मैं इतना नहीं करती, कम ही करती हूँ। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ हमारी इसके बेस जो होती है बेक हो जाती है। हमारे फेस के साथ कोई कपड़ा लगता है, मोबाइल लगता है, या चिपकना, या फिर गिरदो गुबार उठ के हमारे फेस पे चिपकना, वो वाला सीन नहीं होता और केकी होने से बचाती है। तो यहाँ पर जो है आई मेकअप की तरफ चलते हैं। तो आई मेकअप के लिए ये वाला ब्लैक कलर है, जो कि मैं लूँगी अपने इनर कॉर्नर पर। वी शेप सा बनाना है, इस तरीके से हल्का सा टच देना है बस। तो क्योंकि ये सॉफ्ट मेकअप है तो इसमें इतना हैवी नहीं करना। तो यहाँ पर दोनों आईज़ पर मैं इक्वल करूँगी ताकि अच्छा सा लुक क्रिएट हो।
यहाँ पर मैंने आई लाइनर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके लिए मैं थोड़ा सा नज़दीक आ गई हूँ। टेयर डक्ट पर यूँ इस तरीके से लगाते हुए स्ट्रेट लाइन ले जाना है। और ब्रश जो है हुदा ब्यूटी का है और पैनकेक लाइनर जो है एक्वा पैनकेक लाइनर है। इस तरीके से हल्का सा विंग निकालना, इतना गहरा नहीं निकालना, और यहाँ से इधर ले जाना है। इतना हैवी भी नहीं लगाना और इतना कम भी नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है। ये लगाने के बाद इसको मैं एंड पर ब्लेंडिंग करूँगी, किसी ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करनी है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना बल्कि इसको ब्लेंड करूँगी एंड में, और नीचे से भी मैं हल्का सा ब्रश चला दूँगी, उसको भी फिर मैं ब्लेंड करूँगी। तो मेरी आइज़ जो है बोरिंग मुझे फ़ील नहीं होगी, मतलब एक होती है ना बेरौनक आइज़, वो नहीं होंगी, बल्कि अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लगाने के बाद इसको बिल्कुल सीधी लाइन क्रिएट करनी है ताकि इसमें ये जो टूटी फूटी लाइंस होती है वो ना हो। और नीचे से भी मैं ब्रश चला दूँगी हल्का सा, और इसको ब्लेंडिंग करने के लिए एक और ब्रश इस्तेमाल करूँगी। तो दोनों आइज़ पर अभी लग चुका है। अभी चलते हैं लिप्स की तरफ। लिप्स के लिए मेरे पास हुदा ब्यूटी की ही लिप पेंसिल है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। वैसे भी फेस की प्रेपिंग की थी तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं होंठ के, आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो ईज़िली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर की लिप पेंसिल है जो कि ग्लैमरस कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट फील होता है होंठों पर भी, और इजीली अप्लाई हो जाती है। इतना इसको इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो अभी चलते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए कुछ सोचा हुआ नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। बालों को पोनी के साथ मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, अभी बस खोल के इस साइड पे या उस साइड पे गिरा दिया, लेकिन कॉम्ब करना पड़ेगा। तो रोल भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कर्ल करने हों या फिर स्ट्रेट करने हों, तो अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर जो है बस बाल घने हैं तो इसलिए ज़्यादा मैं पीछे ही रखती हूँ और थोड़े से ही फ्रंट पे रखती हूँ, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फ्रंट साइड में। और यहाँ वाले मैं पीछे कर देती हूँ और इस साइड वाले आगे रहने देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा था, वॉल्यूम देने के लिए जो है मैं अभी थोड़ा सा इसको सेट करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने हल्का सा स्प्रे किया है फेस अपने हेयर्स पर, ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, उठे उठे ना लगें। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से वॉल्यूम देने के लिए यहाँ पर ऐसे करना है, और यहाँ पर कॉमन पिन है वो इस तरीके से लगानी है और इसको उसी डायरेक्शन में पलट देना है इस तरीके से, और ऊपर कॉम्ब कर देना है और ऊपर हेयर स्प्रे चला देना है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या पफ हैं तो वो रख सकते हैं, जो बंग्स बने होते हैं वो रख सकते हैं। तो मैं तो इस तरीके से मैंने कवर। अल्लाह हाफिज़।